क्या आपको कभी ये ख्याल आया है कि बिपाशा बसु को बड़े पर्दे पर आखिरी बार आए हुए 10 साल हो रहे हैं। 2015 में उनकी आखिरी फिल्म आई थी अलोन। उसके बाद से वो बड़े पर्दे पर नहीं दिखी हैं और स्क्रीन पर भी, ओटीटी पर भी वो आखिरी बार 5 साल पहले आई थी। 2020 में उनकी वेब सीरीज़ आई थी डेंजरस, और इन दोनों में, मतलब वेब सीरीज़ में भी और फिल्म में भी, उनके पति जो थे वो उनके हीरो थे। अलोन से पहले हालांकि उनकी शादी नहीं हुई थी। अलोन के सेट पर वो करण सिंह ग्रोवर से मिली थी, वहाँ उनका रोमांस हुआ, उसके बाद में फिर शादी हुई। उनकी एक बेटी है देवी करके। मगर अलोन 2015 में और 2020 में वेब सीरीज़ डेंजरस, इसमें दोनों साथ साथ दिखे। इसके बाद में बिपाशा बसु तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आई। आखिर ऐसा क्या हुआ? ऐसा तो नहीं है कि वो आउट ऑफ वर्क थी, या उनकी पहचान ख़त्म हो गई थी, या उनकी फिल्में एकदम से फ्लॉप होने लगी थी। ठीक है, ये बात सही है कि शादी के बाद एक्ट्रेसेस या एक्टर भी कई बार जो है छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ख़ास तौर पर एक्ट्रेस जो हैं वो लंबा ब्रेक ले लेती हैं अगर वो माँ बनती हैं। तो ऐसा नहीं कि उनको काम मिलना बंद हो जाता है। और ये तो ऐसा दौर है जबकि पुरानी तमाम एक्ट्रेसेस जो हैं वो वापस आ रही हैं, कमबैक कर रही हैं, फिल्मों में कर रही हैं, ओटीटी पे। मगर बिपाशा बसु के साथ ऐसा क्या है कि 10 साल पहले जब आखिरी बार वो पर्दे पर दिखी और 5 साल पहले जब वो छोटे स्क्रीन पर नज़र आई, उसके बाद अभी तक उन्हें कोई काम नहीं मिला। इसका जवाब जो है कहीं ना कहीं सिंगर मीका सिंह ने दिया है। सिंगर, कंपोज़र और वो प्रोड्यूसर भी रहे हैं, फिल्मों के एक्टर भी हैं। तो उन्होंने बिपाशा बसु के साथ अपने काम करने का एक अनुभव शेयर किया है हाल ही में मीडिया में, और कहा है कि भगवान सब कुछ देखता है। ये मीका के शब्द हैं। उनका कहना है कि भगवान सब कुछ देखता है। जिस तरह के नखरे ये लोग करते हैं और जिस तरह से इनके साथ काम करते हुए मुझे मुश्किलें आई, जिस अंदाज से ये लोग काम करते हैं, जितना ये परेशान करते हैं प्रोड्यूसरों को या साथी कलाकारों को, तो भगवान सब देखता है। और उनका कहना है कि बिपाशा के टेंट्रम्स की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें काम नहीं मिल रहा है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनको वापस नहीं लिया जा रहा है। अब मीका सिंह ऐसा क्यों कह रहे हैं, सवाल ये उठता है। दरअसल मीका सिंह ने वो वेब सीरीज़ बनाई थी डेंजरस, जिसमें बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर आखिरी बार नज़र आए थे। वेब सीरीज़ तो फ्लॉप रही, कब आई कब गई किसी को पता नहीं चला। हस्बैंड वाइफ थे उसमें। MX ओरिजिनल पर ये वेब सीरीज़ आई थी। मगर इस वेब सीरीज़ को बनाते हुए मीका सिंह को जितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, उनका कहना है कि जो ख़राब अनुभव हुए उनके बिपाशा और करण के साथ काम करते हुए, ख़ास तौर पर उनकी नाराज़गी बिपाशा से है, तो उनका कहना है कि मुझे न केवल परेशानी हुई बल्कि घाटा भी उठाना पड़ा है। मीका सिंह ने कहा कि पहले मैं एक फ़िल्म बनाना चाहता था, मेरा बजट जो था वो 4 करोड़ रुपए था, तो मैं एज ए डायरेक्टर विक्रम भट्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता था। कहानी उनकी लिखी हुई थी, तो इसलिए मैंने भूषण पटेल को लिया, जो अलोन के भी डायरेक्टर थे। उन्होंने कुछ 2-3 फिल्में हॉरर की और डायरेक्ट की हैं। तो मैंने भूषण पटेल को लिया और कहा कि ठीक है, हम फिल्म बनाते हैं। करण सिंह ग्रोवर को जब फिल्म में लिया तो बोले मैं उनके साथ में एक कम नामचीन एक्ट्रेस को लेना चाहता था क्योंकि मेरा बजट कम था। तो बोले उस समय बिपाशा बसु ने कहा कि नहीं, मैं काम करना चाहती हूँ, मैं काम करूँगी करण सिंह ग्रोवर के साथ में। तो फिर ऐसे में स्वाभाविक है, जो प्रोड्यूसर होता है उसको लगता है कि चलिए, अगर हीरोइन बड़ी आ रही तो भले ही फिल्म का या प्रोजेक्ट का मेरे बजट बढ़ जाएगा, मगर मार्केट में उसकी रिकवरी अच्छी हो जाएगी, उसके नाम का फ़ायदा मिलेगा। तो शायद यही सोच कर जो है मीका सिंह नहीं चाहते हुए भी बिपाशा के लिए मान गए। उन्हें लगा कि ठीक है, हस्बैंड वाइफ साथ में काम करेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे, और जिस तरह से मैं कहानी कहना चाहता हूँ उस तरह से वेब सीरीज़ बन जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मेरा बजट जो है 4 करोड़ से 14 करोड़ पहुँच गया, और शूटिंग जो थी हमारी वो लंदन में होनी थी। तो उनका कहना है कि मैं सबको ले गया। बिपाशा अपने पसंदीदा एक्टर के साथ थी, अपने पसंद के स्टाफ के साथ थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने नखरे किए, जिस तरह से उन्होंने टेंट्रम्स दिखाए इस वेब सीरीज़ में, वो मेरे लिए बहुत भारी पड़ा। होटल में रहने के लिए उनको अपने मन की जगह चाहिए थी। उनका कहना था कि मेरे हस्बैंड को अलग रूम दें, मुझे अलग रूम दें, जबकि आमतौर पर ये होता है कि हस्बैंड वाइफ अगर हैं तो वो एक ही रूम शेयर करते हैं। मगर बिपाशा वहाँ नहीं मानी, तो इस तरह से खर्चे बढ़े। उन्होंने कहा कि काम को लेकर भी बिपाशा के बहुत नखरे थे। जैसे उस वेब सीरीज़ में एक किसिंग सीन था उनका अपने ही हस्बैंड के साथ में, लेकिन ऐन मौके पर वो अड़ गई कि नहीं, बोले मैं इस तरह का सीन नहीं करूँगी। तो मीका सिंह की माने तो बिपाशा ने उनको बहुत परेशान किया। जैसे तैसे जो है बोले मैंने ये वेब सीरीज़ पूरी की, शूट किया। और मीका की माने तो उनका कहना है कि मेरी तरफ से पेमेंट में कभी भी डिले नहीं हुआ। जब जब मैंने जो जो पैसा, जो जो अमाउंट कहा था, वो मैंने इन एक्टर हस्बैंड और वाइफ को दिया। लेकिन
जब मेरी वेब सीरीज़ की बारी आई, जब उसके लिए काम करने की बारी आई, तो उन्होंने बार बार जो है मुश्किलें खड़ी की। उन्होंने कहा कभी किसी का गला ख़राब होता था, कभी किसी की तबीयत ख़राब होती थी, डबिंग के समय भी ये सारी चीज़ें चलती रही। तो मीका सिंह के अनुसार दोनों ने उन्हें इतना परेशान किया कि बहुत मुश्किल से जैसे तैसे उन्होंने प्रोजेक्ट पूरा किया और उसके बाद हाथ जोड़ लिए कि भाई अब प्रोडक्शन में नहीं आना है, फिल्म प्रोड्यूस नहीं करनी है, वेब सीरीज़ प्रोड्यूस नहीं करनी है। तो इससे उन्होंने तौबा कर ली। और क्योंकि 4 का बजट जो था वो 14 पहुंच गया था, स्वाभाविक है अपनी जेब का ज़्यादा पैसा लग गया, तो उसकी रिकवरी हुई नहीं हुई वो तो खैर उन्होंने नहीं बताया। लेकिन अगर 4 का बजट 14 पहुंच जाए तो आप समझ सकते हैं कि वो चीज़ मार्केट में आई और लोगों को पता भी नहीं चला तो कितनी रिकवरी हुई हो। तो मीका सिंह का यही कहना है कि जिस तरह की परेशानी मुझे हुई और जिस तरह के इनके नखरे हैं तो ये सबको पता है, और यही वजह है कि अपने टेंट्रम्स के कारण जो है बिपाशा और उनके हस्बैंड को फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा है, लोग उनके साथ काम नहीं करना चाहते हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं जब मीका सिंह ने इस तरह की बात बिपाशा या करण सिंह ग्रोवर के बारे में कही है। कुछ महीने पहले भी उन्होंने ये सारी बातें कही थी, मगर अभी तक बिपाशा बसु या करण सिंह ग्रोवर की तरफ से मीका सिंह के इन बयानों पर या कहिए कि शिकायतों पर किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया है। उन्होंने ये नहीं बताया है कि मीका सिंह सही बोल रहे हैं या उनका भी अपना कोई पक्ष है या मीका सिंह गलत बोल रहे हैं या वो क्या सोचते हैं मीका सिंह के साथ काम करने का, उनका क्या एक्सपीरियंस है। सही बात तो ये है कि मीका सिंह जब जो फिल्म बनाना चाहते थे उसका कारण ये था कि वो अपना जो म्यूज़िकल टैलेंट है उसको वो और बेहतर ढंग से फिल्म में शोकेस कर सकें। तो ये तो हुआ नहीं, बल्कि उनको घाटा ज़्यादा हो गया। हाँ, मगर इतना ज़रूर है कि बिपाशा बसु जैसी एक्ट्रेस जो एक समय में बॉलीवुड की सबसे बड़ी सेक्स सिंबल थी, अचानक उनका मार्केट से इस तरह से बाहर हो जाना वो लोगों को हैरान करता है। आप याद कीजिए कि 2001 में उनकी पहली फिल्म आई थी जिस्म, और ये फिल्म खूब पसंद की गई। इसके बाद 2002 में जब वो राज में दिखाई थी तो उसके बाद तो उनकी तूती बोलने लगी। मगर गौर करने वाली बात यह है कि शादी करने के बाद में बिपाशा बसु का कैरियर एकदम जो है वो डाउन चला गया। उसके बाद उनकी कोई फिल्म नहीं आई। 2015 जैसे मैंने बताया अलोन, जिसमें वो डबल रोल में थी, आखिरी फिल्म थी। करण सिंह ग्रोवर उनके साथ थे, इस फिल्म में उनके हीरो थे, और वो फिल्म भी नहीं चली थी। उससे पहले भी बिपाशा की कुछ फिल्में जो है नहीं चली थी, कहीं ना कहीं उनका मार्केट डाउन हो रहा था। लेकिन वो ऐसी स्थिति में बिल्कुल नहीं था कि बिपाशा को काम मिलना ही बंद हो जाए। मगर शादी के बाद में ये भी खबरें आई कि वो प्रोड्यूसर से कहती रहीं कि मुझे जब साइन करें तो करण सिंह ग्रोवर को साइन करें, और करण को अगर साइन किया जाता तो वो कहते हैं मेरी वाइफ को साइन किया जाए। इस तरह से जो है दोनों का ही कहीं ना कहीं जो मार्केट वो ख़राब हो गया। दोनों जो है धीरे धीरे फिल्मों से दूर होते चले गए। एक ब्रेक उनके कैरियर में आया। लेकिन जब वापसी की बात आती है, ख़ास तौर पे कोरोना के बाद में जिस तरह से पूरा सिनेरियो बदला, कई सारी 90s के दशक की और 20s के दशक की जो हीरोइनें कहीं ना कहीं खो गई थी वो वापस आ रही हैं, कमबैक कर रही हैं। ऐसे में बिपाशा बसु की वापसी ना होना ये एक बड़े सवाल तो खड़ा करता ही है। इस साल फिल्म इंडस्ट्री में उनको 25 साल हो जाएंगे। 25 साल का कैरियर आप याद कीजिए करीना कपूर का भी है। वो लगातार एक्टिव हैं, वो लगातार फिल्में कर रही हैं, बड़े बड़े हीरोज़ के साथ वो फिल्म करती हैं। वो सलमान के साथ भी दिखती हैं, वो शाहरुख के साथ भी दिखती हैं, वो आमिर खान के साथ भी दिखती हैं। उन्होंने खुद को रेलेवेंट बनाए रखा है, और इस साल तो अपने 25 साल पूरे होने का वो जश्न भी मनाने जा रही हैं। आने वाले दिनों में हमको इस तरह की भी खबरें देखने को मिलेगी। मगर बिपाशा बसु पूरी तरह से सिनेरियो से बाहर हैं। क्या लगता है आपको कि वाकई जो उनका स्वभाव है, या जो मीका ने कहा कि टेंट्रम्स जिस तरह से उनके रहे हैं, लोग इसलिए उनसे दूर हो गए हैं, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और बिपाशा बसु की फेवरेट फिल्म आपकी कौन सी है ये भी ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।